क्या आपने भी सिर्फ इस डर से अपनी डाइट से घी हटा दिया है कि इससे कोलेस्ट्रॉल और वेट बढ़ जाएगा? लेकिन अगर आयुर्वेदा की माने तो घी को सिर्फ एक फूड नहीं बल्कि शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्नेह द्रव्य माना गया है। तो क्या सालों से हम घी को गलत समझ रहे हैं? दरअसल आयुर्वेद में चिकित्सकीय उद्देश्य के लिए 4 तरह के स्नेह द्रव्य का उल्लेख मिलता है। घी, तेल, पशुओं की मांसपेशियों से प्राप्त वसा और बोन मैरो से प्राप्त वसा। इनमें घी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वजह ये बताई गई है कि घी जड़ी बूटियों और भोजन के गुणों को अच्छी तरह अपने अंदर समाहित कर सकता है, इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका विशेष महत्व बताया गया है। डॉक्टर आर वत्स्यायन आयुर्वेदाचार्य के अनुसार संस्कृत में घी को घृतम और सर्पी कहा जाता है। सदियों से घी न केवल भारतीय रसोई का हिस्सा रहा है बल्कि वैदिक अनुष्ठानों और आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता आया है। आखिर आयुर्वेदा में घी को इतना खास क्यों माना जाता है? आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार घी स्वाद में मीठा, सौम्य, शीतल और हल्का माना जाता है। इसे वात और पित्त दोष को संतुलित करने में सहायक बताया गया है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में घी को मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्किन ग्लो और शरीर की 7 प्रमुख धातु यानी कि टिश्यूज के पोषण से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा इसका स्वाद हल्का, लेक्सेटिव यानी पेट साफ करने वाला भी बताया गया है। यही वजह है कि आयुर्वेद में घी का उपयोग सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। घृत चिकित्सा में औषधीय घी तैयार किए जाते हैं, जबकि पंचकर्म की शुरुआती प्रक्रिया में भी घी का उपयोग किया जाता है। लेख के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेषज्ञ की देखरेख में नस से यानी नाक में घी की बूंदें डालने और नेत्र तर्पण जैसे उपचारों में भी इसका इस्तेमाल बताया गया है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, अगर घी इतना लाभकारी माना गया है तो क्या इसे बिना सोचे समझे रोज ज्यादा मात्रा में खाना सही है? इसका जवाब है नहीं। आयुर्वेद में भी घी के लिमिटेड कंजप्शन यानी कि सीमित मात्रा में सेवन पर जोर देता है। वहीं लेख के अनुसार घी के प्रभाव को लेकर आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन के दृष्टिकोण में कुछ मतभेद भी हैं। पंचकर्म के दौरान कुछ मरीजों में ट्राइग्लिसराइड्स स्तर में कमी देखे जाने की रिपोर्ट का उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन घी के शरीर पर होने वाले प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए दोनों पद्धतियों के विशेषज्ञों द्वारा और संयुक्त रिसर्च की आवश्यकता भी बताई गई है। तो निष्कर्ष यही है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल या वेट गेन के डर से घी को अपनी डाइट से पूरी तरह हटाना या फिर इसे असीमित मात्रा में खाना, दोनों ही सही तरीका नहीं माना जा सकता। आयुर्वेद संतुलित मात्रा में घी के सेवन पर जोर देता है, इसलिए अपनी हेल्थ कंडीशन और योग्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करना बेहतर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।